आज हम लोग पोवर्टी एज ए चैलेंज पर चर्चा करेंगे। इकोनॉमिक्स के अंतर्गत कुछ हम लोग चर्चा किए भी थे। ये पोवर्टी जो है, गरीबी, इस समाज के लिए, राष्ट्र के लिए कलंक, अभिशाप है। इसलिए इसको जड़ से समूल नाश करना परम आवश्यक है। यही कारण है कि इसको दूर करने के लिए सरकार के द्वारा अनेक प्रयास किए जा रहे हैं ताकि इस गरीबी को दूर किया जा सके, लोग व्यवस्थित जीवन जी सके, खुशहाल रह सके। ऐसा इसलिए कि गरीबी में लोग जीने को जब विवश हो जाते हैं तो इसका प्रभाव देश की अर्थव्यवस्था पर भी पड़ता है। यही कारण है कि भारत सरकार और प्रत्येक राज्य सरकार का निरंतर प्रयास रहा है कि इस कलंक को, इस अभिशाप को कैसे जल्द से जल्द दूर किया जाए। ये गरीबी है क्या चीज, सब लोग जान चुके हैं। आप लोग चर्चा भी हम लोग कई बार कर चुके हैं कि जो वास्तव में अपनी न्यूनतम आवश्यकता को भी पूर्ण करने में असक्षम होते हैं, ऐसी स्थिति को हम गरीबी के नाम से जानते हैं। और गरीबी किसी एक क्षेत्र विशेष का ही केवल रह करके नहीं रह जाती है, इसका प्रभाव बड़ा व्यापक पड़ता है। जिस प्रकार से किसी तालाब में, नदी में पत्थर का एक टुकड़ा यदि गिराया जाता है, फेंका जाता है, तो उसमें बड़ा कंपन उत्पन्न होता है, वेव्स पैदा हो जाता है और वह वेव्स उत्तरोत्तर बढ़ते चला जाता है। हाँ, अंतर इतना ही होता है कि जहां पर इस पत्थर को फेंका जाता है तो वहां पर तरंग उसका ज्यादा होता है, उफान ज्यादा होता है, और जहां धीरे धीरे इसकी दूरी जो बढ़ते जाती है वो क्रमशः घटते चला जाता है, किंतु प्रभाव पड़ता है। ठीक उसी प्रकार से किसी भी देश की अर्थव्यवस्था में, किसी स्थान विशेष में, क्षेत्र विशेष में यदि गरीबी व्याप्त है तो उसका प्रभाव उसी प्रकार से न केवल उस क्षेत्र विशेष पर पड़ता है, उस क्षेत्र विशेष के लोगों के ऊपर पड़ता है, समाज के ऊपर पड़ता है, अपितु वो उत्तरोत्तर उसका प्रभाव आसपास और सराउंडिंग्स पर भी पड़ता है और भी वो आगे बढ़ता चला जाता है। इसीलिए इसको समूल नाश करने की आवश्यकता है। कई कार्यक्रम चलाए गए, कई योजनाएं कार्यान्वित की गई। यदि उन तमाम योजनाओं को अक्षरशः पालन किया जाता, जन जन के बीच पहुंचाया जाता, तो मेरा दावा है कि आज इस प्रकार की गरीबी जो व्याप्त आज भी है, ये देखने को नहीं मिलती। आप सब जानते होंगे, पहले भी कभी चर्चा हुई थी कि तत्कालीन प्रधानमंत्री स्वयं उन्होंने कहा था कि केंद्र से जो पैसे भेजे जाते हैं गरीबों के उत्थान के लिए, उनके विकास के लिए, प्रगति के लिए, विभिन्न योजनाओं के लिए, तो 100 पैसा में मात्र 15 पैसे ही ऐसे हैं
जो वास्तव में वो व्यक्ति, नीडी व्यक्ति तक पहुंच पाता है। अब कल्पना कीजिए कि स्वयं प्रधानमंत्री, तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी के द्वारा यह स्टेटमेंट था, जो स्वयं रियलाइज किए कि हम यदि 100 पैसा भेजते हैं या 100 रुपया भेजते हैं, 100 करोड़ भेजते हैं, 100,000 करोड़ भेजते हैं, तो मात्र 15% ही उसका लाभ मिल पाता है। बाकी 85% कहां जाता है? ये बाकी 85% विभिन्न कंसर्निंग जो ऑफिसर्स होते हैं, फिर कार्यालय के जो बाबू लोग होते हैं, फिर मिनिस्टर लोग होते हैं, नेता लोग होते हैं, चमचा बेलचा होते हैं, उसके बीच में चला जाता है। इसलिए वो जन जन तक इसका लाभ नहीं पहुंच पाता। इसलिए कभी कभी बोलने पर हम मजबूर हो जाते हैं। इसका लाभ जिसको मिलना चाहिए उसको मिल नहीं पाता है। कहते हैं ना, ऊपर ऊपर पी जाते हैं जो पीने वाले होते हैं, कहते हैं ऐसे जीते हैं जो जीने वाले होते हैं। ऐसे ही नहीं कहा गया, ऐसे सारे योजनाओं को कार्यान्वित किया गया, किंतु आशानुकूल परिणाम सामने नहीं आया। उसके पीछे कई कारण है। क्यों? मैंने एक उदाहरण दिया। अब जिस बाल्टी में हमको पानी डाल रहे हैं भरने के लिए, अब नीचे से छेदा, कई प्रकार का छेदा हो जाए, तो स्वाभाविक है कि पानी उसमें डाला तो जा रहा है, लेकिन तो विभिन्न मार्ग से उसको आउट किया जा रहा है। तो जगह से ऊपर से तो डाला जा रहा है, लेकिन यहां धरातल पर वो पहुंच नहीं रहा है, बंदरबाट हो रहा है। PMRY हम लोग को याद है कि जब इस योजना को कार्यान्वित किया गया था, तो ढेर सारे नौजुवक को, जो पढ़े लिखे लोग थे, खास करके छोटे छोटे कस्बों में, छोटे छोटे शहरों में, रूरल एरिया में, PMRY के अंतर्गत 1 लाख रुपया सरकार की ओर से आवंटित किए जाते थे, और इस 1 लाख रुपया से छोटा सा लोग रोजगार खड़ा कर सके, यानी टू क्रिएट सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, कि स्वयं का स्तर पर जैसे टेलीफोन बूथ खोल देना। ये 90 के दशक की बात है। कई युवाओं को देखने का मौका मिला हमको कि PMRY के अंतर्गत, प्रधानमंत्री रोजगार योजना के अंतर्गत कुछ लोन प्रदान किया गया और उसके द्वारा टेलीफोन बूथ प्रारंभ किया गया। बहुत लाभ हुआ, बहुत से लोगों को लाभ मिला। किंतु बाद में परिस्थिति ऐसी आई है, मोबाइल का युग आ गया और ये टेलीफोन बूथ फ्लॉप कर गया। भाव यह है कि सरकार के द्वारा कई प्रकार की योजनाएं कार्यान्वित हुई, उसका लाभ भी मिला, किंतु कमी बेशी या व्यवस्था में त्रुटि का जो भी कारण रहा हो। अभी जैसे लाख रुपया लेना है तो बैंक से ऋण आएगा, तो वहां भी कमीशन है। तो कई ऐसे कारण हैं। नरेगा, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005 में एक ऐसा स्कीम, ऐसी योजना चली जो कि ऐसे व्यक्ति जो हेल्पलेस है, उनको साल में 100 दिन कम से कम एम्प्लॉयमेंट मिले, इस प्रकार की व्यवस्था की गई। और तत्काल 200 जिलों में इस प्रकार की योजनाओं को प्रारंभ किया गया। आप
365 दिन में कम से कम 1100 दिन आपको रोजगार का अवसर मिलेगा। इस प्रकार की गारंटी इस योजना के अंतर्गत, इस एक्ट के अंतर्गत प्रदान किए गए। लाभान्वित भी लोग हुए। कई ऐसे प्रश्न सामने आए जिसके माध्यम से गरीबी को दूर करने का प्रयास किया गया। ये सरकारी योजनाओं के तहत इस प्रकार का प्रयास हो रहा है, यानी गरीबी को दूर करने के कई उपाय हैं, कई तरीके हैं। तो आज जो मैं चर्चा कर रहा हूं, ये विभिन्न योजना जो है वो सरकारी योजना है। सरकार की ओर से इस प्रकार से प्रावधान हम अपने स्वयं के स्तर पर भी इसमें कमी ला सकते हैं। हाँ, नेता के चक्कर में आप लोग नहीं पड़ेंगे, क्योंकि नेता गरीबी को तो दूर नहीं करते हैं, बल्कि गरीब को ही दूर कर देते हैं। न गरीब रहेगा न गरीबी आएगी। भाव यह है कि ये जो बंदर बांट होता है, लूट खसोट होता है, कमीशन खोरी होती है, ये ऐसे संबंधित अधिकारी जननेता के, मंत्री के पॉकेट में जाने के कारण इसका लाभ नहीं मिल पाता है। इसीलिए चलो यार, गरीबी क्यों है? इसलिए गरीबी है क्योंकि गरीब लोग हैं। इसलिए गरीबी को दूर करने के बदले में गरीब को ही दूर कर दो, समस्या का समाधान। तो खैर, आज हम लोग इतना ही। अगले दिन ये एक प्रयास दिखाएंगे कि कैसे हम स्वयं के स्तर पर गरीबी को दूर करने का भरसक प्रयास कर सके। हम कौन से तरीके को अपनाएं उससे कि हमारी गरीबी कम से कम हो सके। सरकार की तो योजना है ही, कई प्रकार की योजना हम पिछले दिन भी चर्चा किए थे, लेकिन हम लोगों को भी स्वयं के स्तर पर जागरूक होना चाहिए और उन विभिन्न पद्धतियों को अपनाने से हम बेहतर स्थिति में पहुंच पाएंगे। आज की कक्षा में इतना ही। धन्यवाद।